अब सबको समझ में आ गया कि एडवर्टाइज कर रहे हैं ना फेसबुक के ऊपर, ये है फेसबुक एड्स। सो फेसबुक एड लाइब्रेरी नाम से ही पता लग रहा है ना कि कोई एड्स चल रहे होंगे तो फेसबुक आपको दिखाएगा कि भाई ये एड्स चल रहे हैं। सो हर बंदा अपनी कंसर्न के एड्स को देख सकता है फेसबुक एड लाइब्रेरीज में कि भाई लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह के एड्स को चलाने लगे हुए हैं। तो उससे आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी, आइडियाज भी मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम कह रहे हैं जी एड्स की बात हो रही है, फेसबुक ऐड की बात हो रही है, तो हमने कहा भाई ऐड दो तरह से लग रहे थे। एक तो बड़ा सिंपलेस्ट था मेथड था जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा है कि भाई तस्वीर लगी हुई है, फेसबुक पे पोस्ट लगा दी, बूस्ट का बटन प्रेस किया, उसने पूछा किस किस तरह एडवर्टाइज करोगे। हाँ ऑन स्क्रीन था सब कुछ, और स्क्रीन को फॉलो करते करते हमने उसे जो इन्फॉर्मेशन दी उसने उसी तरीके से उस ऐड को चला दिया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हिडन थी, जो हमें नज़र नहीं थी आ रही कि भाई वो क्या करेगा हमारे साथ, उस ऐड में हमारे साथ क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये क्लियर नहीं था कि हमारा जो ऐड है वो लोग क्लिक करेंगे तो हमें चार्ज होगा, कि लोग हमें मैसेज करेंगे तो हमें चार्ज होगा, ऐसी है ना। हमें बिल्कुल ये चीज़ पता ही नहीं थी। फिर उसके अंदर हम एक ही तरह की ऑडियंस टारगेट कर सकते थे, एक से ज़्यादा तरह की मुख्तलिफ ऑडियंस टारगेट नहीं कर सकते थे। एक ही तरह की ऑडियंस का क्या मतलब है, मैंने एक दफ़ा बता दिया भाई ये 18 साल से लेकर 25 साल के लोगों को दिखा दो। जेंडर में मैंने कहा आल सबको दिखा दो। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दिखा दो, सपोज किया, तो ये एक ही तरह की ऑडियंस है ना। अब अगर मैं एट द सेम टाइम चाहूँ कि 18 साल से 25 साल को भी दिखाओ और 27 साल से लेकर 34 साल को भी दिखाओ, तो ये तो दो ऑडियंसेस हो गई, इसमें ये भी नहीं हो सकता था। यानी इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी और फेसबुक खुद ही से आपके ऐड को चला रहा था और अपनी मर्जी से उसने डिसाइड करना था कि मैंने उसको क्लिक पर चार्ज करना है। मिसाल के तौर पर आपने एक फेसबुक ऐड चलाया, व्हाट्सएप का बटन लगाया, ऐसे ही था ना, पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे। आपका आज का बजट 1000 रुपया था, ठीक है, शाम को 50 लोगों ने क्लिक कर दिया, मैसेज किसी ने भी नहीं किया, आपको कोई फायदा पहुंचा उससे? आपके ऐड पे क्लिक कर दिया मगर मैसेज किसी का नहीं आया आपको। ये फर्क है क्लिक में और मैसेज में। इसका मतलब क्या हुआ, हम जब ऐड चलाएंगे तो हम लोगों को क्लिक नहीं करवाएंगे, हम लोगों से मैसेज करवाएंगे कि भाई 50 ना आए, बेशक 4 मैसेजेस आ जाएं, 3 मैसेजेस आ जाएं, तो कम से कम हम उनसे कम्युनिकेट तो कर सकते हैं ना। सिर्फ क्लिक से तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। क्लिक से तो क्या होगा, महीने के बाद पता लगेगा भाई 4000 क्लिक्स हुए, लेकिन एक बंदे ने भी आपसे किसी ना किसी तरह से भी रब्ता ही नहीं किया, तो आप प्रोडक्ट कैसे सेल करोगे, आप अपनी सर्विस कैसे सेल करोगे? क्लिक के ऊपर तो आपको ये भी नहीं पता लग रहा है कि भाई क्लिक कौन कर रहा है, लेकिन जब आपको कोई बंदा व्हाट्सएप मैसेज करेगा तो आपको फौरन पता लग जाएगा कि भाई ये व्हाट्सएप मैसेज कहाँ से आया हुआ है, उसका व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा ना आपके पास। तो आप उसको रीमार्केटिंग भी कर सकते हो। यानी मैंने 2 महीने मार्केटिंग की, मुझे पता लगा कोई 50-60 नंबर मेरे पास हो गए। अब मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के अंदर मैं 3-4 महीनों के लिए रीमार्केट करता रहा। पहली दफ़ा एक क्यूरी भेजी, फिर उसमें से फिल्टर किया, कुछ अच्छे लोग निकल आए जो मुझे लग रहा है कि अभी नहीं लेंगे, 8-10 दिनों के बाद ले सकते हैं या मेरी प्रोडक्ट को देखने के बाद ले सकते हैं। मैंने उनको फिर एक और प्रपोजल बनाकर भेजा। तो इस तरह करके मैं किसी भी क्लाइंट को कैश कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब हम ये कह रहे हैं कि दूसरी तरह का जो ऐड है वो कौन सा है। ये तो हमें पता लग गया एक बूस्ट ऐड है, ठीक है। पहली क्लास में हमने बूस्ट ऐड भी बनाया। एक ऐड है जो हम बनाते हैं जाकर कहां से, फेसबुक के ऐड मैनेजर से। यानी उसका एक प्लेटफॉर्म है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऐड मैनेजर, और वहां जाकर हम लोग एक ऐड बनाते हैं। वो बूस्ट ऐड नहीं है, ठीक है, वो हमारे पास वो बूस्ट ऐड नहीं है हमारे पास। वो कौन सा ऐड है, वो डिटेल ऐड है और उसमें बहुत सारी चीजें हम करेंगे। जैसे अभी मैंने क्या कहा कि मैं कन्वर्जन के लिए मैसेज पर जाऊंगा, नंबर 1। फिर मैंने क्या कहा कि एक से ज्यादा ऑडियंसेस बताऊंगा। इसलिए जो ऐड मैनेजर से हम ऐड लगाते हैं उस ऐड के एक से ज्यादा हिस्से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि उस ऐड को हम कैसे लगाने वाले हैं। उससे भी पहले हम एक और टिप लेते हैं, वो क्या है, ये हमारे पास एक, मैं यहां पर एक पोस्ट लगाने लगा, फिर हम इसे डिलीट कर देंगे बाद में ना लगा के। चले यूँ करते हैं, इस पिक को हम सेव कर लेते हैं पहले अपने पास, ठीक है। चलिए इसको मैंने लगा दिया यहाँ पे।
अब मैं सिंपली फेसबुक पर आया हूँ, सबको पता है मैं फेसबुक पेज पे काम कर रहा हूँ इस वक्त, और सिंपली मैंने यहाँ पर एक सिर्फ पोस्ट लगाने जा रहा हूँ, बस कोई ख़ास काम नहीं कर रहा। इमेज में जाते हैं, यहाँ से मैं पोस्ट लगाता हूँ, ये CYD कार की इमेज को मैंने चूज़ किया और पोस्ट कर दिया। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं मैंने किया। अलबत्ता यहाँ पर अब जो आपसे ऑप्शन पूछ रहा है ऐड बटन, कितने सारे बटन होते हैं फेसबुक पे? बहुत सारे बटन तो नहीं होते। फेसबुक का व्हाट्सएप का बटन लग जाएगा या मैसेज का बटन लग जाता है, ऐसे ही है ना। लेकिन जब हम फेसबुक पर एड्स देखते हैं तो वहाँ पर कितनी तरह के बटन होते हैं? बहुत सारे बटन होते हैं। शॉप नाउ, कॉल नाउ, सब्सक्राइब, लर्न मोर, कितने सारे आ रहे होते हैं, साइन अप। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो ऑर्गेनिक पोस्ट है मैं उसको ये वाले बटन्स लगाऊं। ये वाले बटन्स किसको लगते हैं? पेड पोस्ट को। ये पॉइंट आपने समझना है, ठीक है। और ये बटन्स कौन से हैं? ये कॉल टू एक्शन बटन्स हैं, यानी आपकी पोस्ट लोग बार बार देख रहे हैं मगर वो आपसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे? या तो आप उसको बार बार व्हाट्सएप ही लगा रहे हो ना, या सेंड मैसेज लगा रहे हो। मैं चाहता हूँ कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिव किस्म के बटन ऐड किए जाएं, जैसे शॉप नो का बटन है, जैसे कॉल नो का बटन है, जैसे लर्न मोर का बटन है, जैसे साइन अप का बटन है, जैसे सब्सक्राइब का बटन है। कितने सारे बटन हो गए। मगर ये वाले सारे बटन हमें कब अवेलेबल होते हैं? ये वाले सारे बटन हमें पेड एड्स में अवेलेबल होते हैं। ये फ्री ऑर्गेनिक एड पोस्ट में हमें ये अवेलेबल ही नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम एक टिप देखने लगे हैं, लेकिन उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने जब पोस्ट अपलोड करनी है, यानी फेसबुक पर जब आपने पोस्ट लगानी है तो आपने उसे कोई बटन नहीं लगाना। यही तो कह रहे हैं हमने बटन दूसरा लगाना है, तो अभी बटन लगा दिया फिर रिप्लेस तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो हम क्या कह रहे हैं? नॉट नो। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इसको बटन नहीं लगाना चाह रहा मगर मैं पोस्ट अपलोड कर रहा हूं। तो ये एक गाड़ी अभी आ गई होगी हमारे सामने, आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? हम सीधे ऐड मैनेजर में अब जा रहे हैं। अभी हम इसके बाद ऐड लगाने के लिए जाएंगे। अब आपको सबको पता लग गया कि अभी जो मैं ऐड मैनेजर में जाने लगा हूं, ऐड लगाने के लिए नहीं जा रहा, बटन ऐड करने के लिए जा रहा हूं। ऐड मैनेजर प्लेटफॉर्म ऐड लगाने का है, लेकिन जब मैं बटन ऐड कर रहा हूं तो मेरी कोई कॉस्ट नहीं आनी है, ठीक है। कैसे लगाना है? मैंने ये बटन लगाने का तरीका बता रहा हूं सिर्फ आपको। इस पर क्लिक कीजिए, जी। ये हम आगे जी ऐड मैनेजर पे। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे एड्स कैसे लगाने हैं। अभी मैं सिर्फ एक काम करना चाह रहा हूँ कि मैंने जो पोस्ट ली है ना, मैं यहाँ आकर सपोज करूंगा कि मैं ऐड लगा रहा हूँ और उसी पोस्ट को सिलेक्ट करूंगा और उसी पोस्ट को एक बटन लगा दूंगा, और उसके बाद मैं इस ऐड मैनेजर से क्विट करूंगा और बाहर आ जाऊंगा और अपनी ऐड को भी कैंसिल कर दूंगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही मैं ऐड पब्लिश करूंगा। ऐड पब्लिश करने से पहले ही मैं क्विट करके बाहर आ जाऊंगा। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि होगा कैसे। सबसे पहले तो मैं अपना ऐड अकाउंट खोलने वाला हूं यहां से, ठीक है। ये हमारे पास दो ऐड अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल ऐड अकाउंट मैंने पहले लेसन में बताया था, और एक बिजनेस ऐड अकाउंट। जैसे आप लोगों का अपना फेसबुक है, आपने कुछ प्रैक्टिस करनी है एडवर्टीजमेंट की, आप अपने पर्सनल ऐड अकाउंट से भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनी है उसके पास सब चीज़ें मौजूद हैं, तो उसे अपनी कंपनी के नाम से वेरिफिकेशन कराकर अपना बिजनेस ऐड अकाउंट बनाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कंपनी के पास वेरिफिकेशन कराने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है ना। आप अपना बिजनेस एड्रेस नहीं दे सकते, अपना NTN नहीं दे सकते, अपना बिजनेस प्रोफाइल नहीं दे सकते, अपनी वेबसाइट नहीं दे सकते। भाई ये सब चीज़ें तो आपने अभी तक नहीं बनाई हुई, ठीक है। ये तो भी आपकी है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, फिर आप पर्सनल ऐड अकाउंट से एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो अभी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर आए और यहाँ से मैंने आकर अकाउंट की टाइप को चेंज किया। ये जिसका भी मैं ऐड चला रहा हूँ, अकाउंट चला रहा हूँ, ये इनका बिजनेस ऐड अकाउंट है, ठीक हो गया। अच्छा, जब हम इधर आ गए, अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम सो कॉल्ड ऐड ही बनाने जा रहे हैं, मगर हम ऐड नहीं बनाएंगे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे प्रोसेस तो वही रिपीट करना है जो कि ऐड बनाने का होगा। सो मैं यहां से क्रिएट पे आता हूं जी। अगर आप अपनी ऑर्गेनिक पोस्ट के ऊपर, भाई ऑर्गेनिक पोस्ट किसे कहते हैं? जो पेड ना हो, फेसबुक के ऊपर जो आप पोस्ट लगा रहे हो ना, वो ऑर्गेनिक पोस्ट है। अगर हम अपनी ऑर्गेनिक पोस्ट के ऊपर अपनी मर्जी से कोई कॉल टू एक्शन बटन लगाना चाह रहे हैं, तो बटन जब होगा तो उसे क्लिक करेंगे तो हमें कहीं पर जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई URL होगा तो जाएंगे ना। फिर इसके लिए हमें ऐड टाइप कौन सी लेनी है? ट्रैफिक। ये याद रखना है। यानी जब आपने कोई कस्टमाइज बटन लगाना होगा, अब चाहूं तो मैं उसे अपनी वेबसाइट पे ले जाऊं, चाहूं तो मैं उसे अपने YouTube चैनल पे ले जाऊं, कोई भी ऐसी जगह पर लेकर जा सकता हूं जहां का URL मेरे पास
मौजूद हो। विदाउट यूआरएल तो कहीं नहीं जा पाएंगे ना, क्योंकि अगर यूआरएल के बगैर जाना था तो मैं व्हाट्सएप पर जाता, मैं सेंड मैसेज पर जाता, वो तो पहले ही अवेलेबल है। मैं तो अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर जा रहा हूं। मैंने यहां से कहा भाई ट्रैफिक कंटिन्यू करें। ऐड बनाने के लिए आपको इस ऑप्शन को बेशक यूज कीजिएगा, लेकिन आपको इससे जाना है। अगर आप एक्सपर्ट लेवल पर हैं तो आप मैनुअल पर जाएंगे, जिसमें आप सारी सेटिंग्स खुद करेंगे। इसमें जो है वो फेसबुक आपको बहुत सारी सेटिंग करके देता है, हम कहते हैं नहीं भी हम मैनुअल करते हैं। देखते हैं जी अगली स्क्रीन में क्या आता है। देखें बिल्कुल डिफरेंट सीन आ गया ना, बूस्ट ऐड वाला सीन नहीं आया, बल्कि यहां पर तो तीन चीजें आपको अलग-अलग नजर आ रही हैं। इनको भी हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। एक को हम बोलते हैं कैंपेन लेवल सेटिंग, एक को हम बोलेंगे एड सेट लेवल सेटिंग, और एक को हम बोलेंगे ऐड। इसको अगर हम मुख्तसर सा समझेंगे ऐड बनाने के लिए, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। कहां पे थे हम लोग। मैंने कहा जब हमने ऐड मैनेजर से ऐड बनाना है तो हम तीन स्टेप्स में ऐड बनाते हैं। पहला स्टेप होता है कैंपेन लेवल, दूसरा स्टेप होता है ऐड सेट लेवल जहां पर हम ऑडियंस टारगेट करते हैं, तीसरा लेवल होता है ऐड लेवल जहां पर हम अपना ऐड जो लोगों को दिखाना है वो बताते हैं। आपने देखा बूस्ट ऐड में ऐसा कुछ नहीं था। बूस्ट ऐड में सिंगल ऐड बनाने का एक ही स्टेप था, सारी चीजें उसी के अंदर मर्ज थी। यहां पर उसने क्या किया हुआ है, तीनों स्टेप्स को अलग-अलग कर दिया हुआ है। ठीक है, ये अभी हम डिटेल में इसके बाद देखते हैं, क्योंकि इस वक्त हम राइट नाउ ऐड बनाने नहीं आए यहाँ पर, हम तो एक बटन ऐड करने आए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कैंपेन लेवल में नहीं आना, आपको आना है सीधा ऐड सेट लेवल पे, क्योंकि हम वहां पर आकर ये बताने वाले हैं कि ये ऐड किस तरह की ऐड है। हमने कहा भाई ये ऐड हमने ट्रैफिक ऐड बनाई है, तो यहां पर हमने कहा भाई वेबसाइट। ठीक है, कर दिया, ये मैं वेबसाइट पे ले आया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ट्रैफिक वेबसाइट पे लेकर जाना चाहता हूं, और यहां पर मैं शॉप नाउ लगाऊंगा। वहां पे गाड़ी लगाई है ना, तो जिस पेज के ऊपर जाकर ये अपनी वेबसाइट पे वो गाड़ी सेल कर रहे हैं, कोई भी बंदा क्लिक करे फेसबुक के ऊपर तो वो उसी पेज के ऊपर मूव कर जाए। इससे क्या हुआ, वेबसाइट को ट्रैफिक भी मिल गई है और कन्वर्जन भी मिल सकती है। हमने यहां से क्या चूज कर लिया, वेबसाइट। यहां पर पहुंचे कैसे, ऑब्जेक्टिव क्या लेकर पहुंचे, ट्रैफिक। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव क्या लेकर पहुंचे, ट्रैफिक लेकर पहुंचे ना। इस काम के लिए आपको ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव के साथ यहां आना है। ठीक है, फाइन, यहां पर सिर्फ इतना ही करना था। अब आ जाते हैं और नीचे जरा देखते हैं और क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सब कुछ अभी के लिए हमारे लिए नहीं है। फिर अगले फेज में मैंने क्या किया, इसके तीसरे स्टेप में चला गया। आपने देखा कैंपेन लेवल पे मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया, एड सेट लेवल पर जाकर सिर्फ ये बताया कि भाई मुझे वेबसाइट पे विजिट कराना है, क्योंकि मैं ट्रैफिक ऐड लेकर आया हूँ। ट्रैफिक ऐड का मतलब ही है क्लिकेबल, कि भाई आपका बटन क्लिक होगा तो कहाँ जाएगा, कोई ट्रैफिक लाएगा, कहाँ से लाएगा, वेबसाइट से लाएगा। ठीक है, अब हमने इसे कहा कि भाई अब क्या करना है, तुमने बटन ऐड करना है, यही है ना। ठीक है, इमेज तो कोई नहीं देना भाई, इमेज को तो बता दिया हमने, इमेज अभी तो हम नहीं दे रहे यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर कि भाई किसको देना है। इधर आए जरा, यहाँ लिखा हुआ है ऐड नेम, यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिटी, यहाँ पर अकाउंट पेज आ रहा है हमारा, फाइन, ठीक हो गया। ये क्या लिखा हुआ है जी, ऐड सेटअप, यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट ऐड। अब अगले स्टेप में हम कहाँ आए, ऐड सेटअप में, और कहाँ पर आए ऑप्शन में, क्रिएट ऐड में आए। और ये क्या लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। नाम से ही सबको पता लग गया होगा कि भाई मेरे पेज के ऊपर एक पोस्ट पड़ी हुई है, मैं उसके साथ काम करना चाह रहा हूं। हमने यहां से चूज कर लिया। कहां से चूज किया, ऐड सेटअप में से। इस क्रिएट ऐड पे क्लिक करने से नजर आया है, वैसे नहीं था ये नजर आ रहा मैं। ओके, एग्जिस्टिंग पोस्ट। ओके, नीचे आ जाते हैं जी अब जरा। उसके बाद क्या कह रहा है, कहां जाना है आपको। अब वो कह रहा है कि भाई आपका यूआरएल कौन सा है जहां पे आपको विजिट करना है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम पहले, फॉर एग्जांपल कह देते हैं भाई ये मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूं यहां से ना। हम कहते हैं भाई इस पेज पे ले जाओ। ठीक है, वापस आ जाए तो हम खास वैसे उस पेज पे लेकर जाएंगे जहां पर हमें सेल करवानी होगी ये वाली, मतलब वो गाड़ी जिस पेज पर इनकी लगी होगी ना, टाइम सेव करने के लिए उस जगह पे नहीं गया। ठीक है, ये भी हमने कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, लिंक भी दे दिया। और नीचे आ जाते हैं, देखते हैं जी अब बटन के ऑप्शन कहाँ है।
डेस्टिनेशन वेबसाइट और फिर यहां पर किया पेस्ट। यहां पर हमारे पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, जरा देखते हैं और क्या ऑप्शंस आ रहे हैं भाई। इसमें और ऑप्शंस भी होने चाहिए। नंबर 1 ये क्या लिखा हुआ है, डोंट ऐड बटन, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, मैसेजिंग ऐप, ठीक है। और नीचे आ जाएं, फिर क्या लिखा हुआ है, फोन कॉल। जरा देखते हैं कि तस्वीर क्या आई है, कोई आई है पिक की नहीं आई, कि पोस्ट अभी मैंने चूज नहीं की। आई थिंक सो मैंने पोस्ट चूज नहीं की ना, ठीक है। चलिए अब इधर आ जाते हैं, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। पोस्ट का ऑप्शन हमें क्यों नहीं दे रहा, अच्छा देखते हैं क्यों नहीं दे रहा। जी ये अगली ऑप्शन क्या आ गई हमारे पास, सिलेक्ट पोस्ट। यहाँ पे आ जाएं, मेरा ख्याल है कि अभी हम इसको ही ऐड करके आए हैं। इसका मतलब यह है कि जो मैंने अभी इमेज लिया ये ऐड के लिए सूटेबल नहीं है, इसका साइज ठीक नहीं है। आपको यहाँ पर जब कुछ एडवर्टाइज करना हो तो आप हमेशा स्क्वायर साइज लेकर आए, 1080 बाई 1080। सो इसे हमने चूज किया। आगे क्या ऑप्शन आ गया, कॉल टू एक्शन आ गया। अब यहां आते हैं हम और कहते हैं भाई ऐड बटन। यहां पर कितने सारे बटन्स आ गए हैं, आ गए सारे बटन्स। चलो जी हम कहते हैं शॉप नाउ कहीं है कि नहीं है, आ गया शॉप नाउ। यहां पर आकर हम ये वाला बटन भी दे देते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, अपडेट पोस्ट। जरा देखते हैं कि ये वही गाड़ी है जो उधर लगी हुई है। और शॉप नाउ भी आ गया, शॉप नाउ का बटन आ गया, लेकिन आखिर में पब्लिश भी आ गया। लेकिन हम तो ऐड नहीं बना रहे ना, मैं क्या हम ऐड नहीं बना रहे, मगर हमने सेटिंग कर दी है सारी। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहां से क्विट करते हैं। ये क्रॉस का बटन बना हुआ आ रहा है, पब्लिश नहीं करना हमने, क्योंकि अगर हम पब्लिश करेंगे तो वो ऐड बनाने की तरफ को जाएगा। हमें यहां से इसे क्विट कर जाना है, क्लोज। फिर क्या कह रहा है, पब्लिश करूं, मैं कहता हूं नो। फिर क्या कहता है, कहता है भाई आपके कुछ ड्राफ्ट्स पड़े हुए हैं, मैं कहता हूं डिस्कार्ड ड्राफ्ट्स। आपको पता लग गया, नाम से ही पता लग गया कि भाई आप तो ड्राफ्ट को लेकर ही नहीं चलना चाह रहे, हाँ, यानी आप कोई ऐड नहीं बनाना चाह रहे। अब वापस आ जाते हैं फेसबुक पर। मैं जरा फेसबुक पे वापस आता हूं। ये क्या सीखा भला हमने, फेसबुक में अपनी ऑर्गेन। देखें आपकी फेसबुक के पे नॉर्मल हम एक ही स्ट्रेटेजीज के साथ पोस्ट लगाई जा रहे हैं ना, कॉल टू एक्शन तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो जब कॉल टू एक्शन नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हम तो लोगों को कन्विंस भी नहीं कर रहे कि हमसे बाय करो। हम तो उनको बस एक कंटेंट रोजाना की बुनियादों पर नया कंटेंट उन्हें दिखाई जा रहे हैं, वो भी देखी जा रहे हैं। कोई लाइक कर देता है, जिसको चाहिए होता है वो कभी कभी कमेंट भी कर देता है, मगर लगता नहीं है कि सीरियसनेस कमेंट से भी नहीं होती ना। सीरियसनेस तो है कि भाई सीधा सीधा कन्वर्जन वाली जगह पर जाए वो। अब ये देखते हैं कि अभी होता है कि थोड़ा टाइम लेके होता है। जी वापस आ जाए पेज पे। जी आगे शॉप नो। अब जो बंदा भी इस पे क्लिक करेगा सीधा वेबसाइट पे जाएगा। सॉरी हमने गलत जगह पे क्लिक किया। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें, जो भी हमारे सोशल मीडिया को मैनेज कर रहा हो, क्योंकि हर रोज़ आप एडवर्टाइज तो नहीं कर सकते ना, ऑर्गेनिक पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करके बैठे होते हैं।
सो ऑर्गेनिक इस तरीके से अगर आप चलाएंगे अपना, आगे अभी मुझे यहां नहीं आना था, अभी मुझे एक्चुअली लेकर कहां जाना था, मुझे इनके ना ब्राउज स्टॉक के पेज पे फॉर एग्जांपल ये वाली गाड़ी होती, सपोज कर लेते हैं कि इनकी इधर से कोई गाड़ी होती ना, ये वाली सपोज किया, इस पेज पे लेके आना था मुझे इनको, कि उसने उधर से गाड़ी देखी है, उसे वो गाड़ी अच्छी लगी है, अब वो परचेज करना चाह रहा है, तो ये वो फाइनल डेस्टिनेशन वाला पेज है जहां से वो सब कुछ करेगा। मैं इसको डायरेक्ट वेबसाइट पे तो नहीं लाऊंगा ना, वेबसाइट में लाके तो मैंने उसे और फिर दोबारा से पढ़ने पे डाल दिया कि अब पढ़ो यहाँ पे, फिर कहाँ जाना है, तुमने परचेज कहाँ से होगी, ये मैं सीधा उसको उस जगह पर लेकर आया हूँ जहां से उसने मुझे क्यूरी भेजनी है ऑनलाइन। लेकिन ये वाला मॉडल गाड़ी का मॉडल है ना, कोई बंदा गाड़ी ऑनलाइन तो बाय नहीं कर लेगा, यहां से तो इन्फॉर्मेशन ही लेगा, लेकिन आपकी जो छोटी प्रोडक्ट्स होंगी जो ऑनलाइन सेल होने वाली होंगी वो तो सीधा आपको ऐड टू कार्ट पे लेकर जाएगा, वहां से जाकर आप उसको अपनी प्रोडक्ट को सेल कर दोगे। ठीक है, सो ये था प्रोसीजर हमारे पास, इसको अब हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है जी मूव टू बिन, इसको मैंने कहा जी मूव टू बिन। तो ये था प्रोसीजर, स्टेप थे हमारे पास क्या करने के ऑर्गेनिक पोस्ट को कॉल टू एक्शन बटन्स अपनी मर्जी का, जब दिल करेगा लर्न मोर लगाएं, जब दिल करेगा साइन अप लगाएं, जब दिल करेगा शॉप नो लगाएं, बाय नो लगाएं, जितने बटन्स आपको, और रोजाना एक ही नहीं लगाएंगे, बदल बदल के लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ भाई मेरा अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ ये वाला, और मैंने एक पोस्ट लगाई हुई है किसी टॉपिक के ऊपर, तो उस पर मैं जो बटन लगाऊंगा वो लर्न मोर का होगा। जब मैं लर्न मोर का लगाऊंगा, कोई बंदा उसे क्लिक करे तो वो कहां पर जाए, या तो मेरे चैनल पर आए, या मेरी वीडियो पर आए, या मेरी प्लेलिस्ट पर आए, तो सीधा ही उधर आ जाएगा ना जहां पर वीडियो पड़ी होगी। तो इस तरह क्या होगा, ट्रैफिक मिलेगी, चैनल को भी मिलेगी, वीडियो को भी मिलेगी, और प्लेलिस्ट को भी मिलेगी। ठीक है, सो ये तरीका है कि यहाँ पर हम किस तरीके से ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा और एक चीज पढ़ते हैं, और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है प्लीज। पेजेस कितने लोगों ने बनाए हैं, पेजेस बनाना सीखा ना हमने, सीखा था जी, कितने लोगों ने पेजेस बनाए हुए हैं अपने। ऐसा नहीं कहना कि भाई वो 25 वर्ष पहले एक पेज बना हुआ था मैं उसी पे काम करूंगा। नए पेज किसने बनाए हैं, आपने बनाया जी, आपको देख रहा हूँ बनाया, मैंने कहा पेज का नहीं, उनको कह रहा हूँ, मैं कहा पेज को ही बनाया आपने। अच्छा, क्या आपको पेजेस बहुत सारे बना दिए हैं, तो टोटल कितने बनाए? मैंने आपको पहले लेसन में कहा था एज ए फ्रेशर, अभी मैं पढ़ाता हूँ ना आपको, मैं हर लेक्चर में समटाइम ऐसे भी होता है कि दोनों में फेसबुक पेज ही चल रहा होता है, तो मैं पहले भी पेज बनाता हूँ फिर भी पेज बनाता हूँ, तो मुझे नहीं वायलेशन आती। उसकी वजह क्या है कि मेरा मेरा अकाउंट और पेज इंगेज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। तो आप लोगों ने पहले यूज़ नहीं किया इतना ज़्यादा, तो फिर अचानक से जब पेज बनाते हो और जब एक दफ़ा पेज नहीं बनता, या एक पेज बनाने के बाद आप कहते हो एक और बनाते हैं, वो जैसे विंडोज़ में फोल्डर बनाते हैं, हाँ, तो फेसबुक रोक देगा आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेज बनाना है, सोच समझ के बनाना है। अलबत्ता नहीं बना रहे, क्रिएट पेज का बटन दबाया, पब्लिश ना करें उसको, प्रैक्टिस हुई है, फिर रिफ्रेश करें पेज को और फिर नए सिरे से वो वाला काम दोबारा कर लें। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा पेज को क्रिएट कर लिया और फिर क्रिएट पर आ रहे हैं, वो रोकेगा आपको। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंटली ये सारे काम कर रहे होंगे ना, अपने अकाउंट को यूज कर रहे होंगे, फेसबुक अकाउंट को, ये सिर्फ वहां पर करेगा जहां पर फेसबुक अकाउंट फ्रीक्वेंटली यूज में नहीं होगा। तो आपने प्रैक्टिस में एक ही बनाना है। अगर आप फंस गए हैं ना, तो फिर मेरी मर्जी से नहीं होना, फेसबुक की मर्जी ने आपको अलाउ करना है। इसीलिए पकड़ लिया, इसीलिए उसने पकड़ा है ना हमें। याद रखें, सबसे पहली चीज ये याद रखें कि फेसबुक जो है ना, देखें आपका अकाउंट अगर हैक हो जाएगा तो फेसबुक को कैसे पता लगेगा, और अगर आपका अकाउंट आप यूज करेंगे तो फेसबुक को कैसे पता लगेगा। मिसाल के तौर पर भी मैं लैपटॉप अपना यूज कर रहा हूँ, सुबह मैं इस्लामाबाद चला जाता हूँ, ठीक है, मुझे कोई काम करना है, तो मैंने उधर से अपने कजन को बोला भाई लैपटॉप दो जरा, मुझे काम करना है, और फिर मैंने कहा हाँ भाई फेसबुक लॉगिन करते हैं। अब तो मैं बैठा हूँ ना उनके लैपटॉप के ऊपर, अब फेसबुक को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये बंदा हैकर है कि ओरिजिनल है। अब उसकी वेरिफिकेशन के दौरान उसने चीज़ें चेक करनी है, और वो चीज़ों के चेकिंग के दौरान उसने मुझे कुछ चीज़ें पूछनी भी हैं।
हालांकि मैं वही बंदा हूँ जो 6 दिन पहले यूज़ कर रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी डेस्टिनेशन चेंज किया है उसने मुझे पिक कर लिया। ठीक है, अब आप लोग कहाँ से क्या इस्तेमाल कर रहे हो, क्या उस पर सिक्योरिटीज़ लगी हुई हैं कि नहीं लगी हुई हैं, सिक्योरिटी जब अप्लाई की उससे पहले आप यूज़ फ्रीक्वेंटली कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, इन सब चीज़ों पे फेसबुक ने आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप फेसबुक यूज़ करते हैं मोबाइल से और आपने कहा जी सर ने पढ़ाया पेज बनाना, आइंदी लैब में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं सारे, उसने पकड़ लिया आपको, कहेगा भाई ये कौन सी डिवाइस पे आ गए हो, आप लोग तो मोबाइल यूज़ करते थे, ये कौन है, ये आप नहीं हो, ये हैकर है कोई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब किसी डिवाइस पे कोई भी सेटिंग्स करनी हो सबसे पहले उसे यूज़ करें। सर एक ही नंबर पे फेसबुक के कितने अकाउंट्स हम बना सकते हैं? जी बिल्कुल एक बना सकते हैं, और एक से ज़्यादा बने हुए हैं तो किसी भी टाइम पे आपको पकड़ेगा और आपके अकाउंट को ब्लॉक भी कर देगा, दूसरे अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। एक नंबर के ऊपर आप एक अकाउंट बना सकते हो, एक आईडी कार्ड के ऊपर भी आप एक अकाउंट बना सकते हो। हमें अपने आईडी कार्ड भी उसको देने हैं, और अगर मैंने एक दफ़ा एक अकाउंट पे अपना आईडी कार्ड प्रोवाइड कर लिया और मैं उसे भूल भाल गया बाद में, या मैंने छोड़ दिया और मैं दोबारा अकाउंट बनाता हूँ कोई 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, तो उसके बाद मेरा डाटा मौजूद है, वो मुझे उस आईडी कार्ड से कुछ भी नहीं करने देगा। वो पुराने अकाउंट में वो आईडी कार्ड यूज़ हो चुका हुआ है, अब मुझे नया आईडी कार्ड चाहिए, किसी का भी अपना तो नहीं ना, ठीक है, अपना आईडी कार्ड नहीं, किसी और बंदे का आईडी कार्ड लेकर मैं अकाउंट बनवा लूंगा। बिल्कुल, अगर आपके पास, मेरे पास 3 नंबर है, मेरी कंपनी के 3 नंबर है, ठीक है ना, मेरी कंपनी के 3 नंबर है, लेकिन मेरी कंपनी का पेज तो एक ही होगा ना। मतलब फेसबुक कहता है आपकी कंपनी का पेज तो एक ही है ना। आप लिंक्डइन पे काम करेंगे, लिंक्डइन तो आपको कंपनी पेज ही एक बनाने देगा, वो ये नहीं कहेगा कि अब दूसरा पेज भी बना लो। फेसबुक तो कहता है ना दूसरा पेज बना लो, लिंक्डइन नहीं कहता, कहता है एक अकाउंट के ऊपर। लिंक्डइन की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है, आपको एक ही अकाउंट बनाना है, एक ही पेज बनाना है, बहुत सारे अकाउंट्स बनाने हैं, इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे अकाउंट्स बनेंगे, लेकिन सबके अपने अपने होगी, सबकी आइडेंटिटी डिफरेंट होगी, हर अकाउंट की आइडेंटिटी डिफरेंट होगी। खत्म करना है, मगर पेजेस बनाने हैं ना। मैं आप सबको असाइनमेंट देता हूँ कि भाई आज घर जाना है सबने और पीक सॉल्यूशन का पेज बनाना है। अब पीक सॉल्यूशन के नाम से, पीक सॉल्यूशंस का जो वर्ड है, इस नाम से तो एक ही पेज बनेगा, सबको पता है ना, लेकिन अगर कैरेक्टर्स को घुमाएं फिराएंगे आप तो बहुत सारे अकाउंट्स बन जाएंगे। इस पे फेसबुक को कोई इतराज नहीं है, पेज बनेंगे, अकाउंट नहीं बनेंगे, पेज बनेंगे ना। अगर तो सारे के सारे एक ही पीक सॉल्यूशन वाला नंबर उसमें ऐड कर देते हैं उधर से, तो सारे सस्पेंड हो जाएंगे बाद में। मैं क्या सारे ही सस्पेंड, लेकिन अगर आप अपना अकाउंट बनाएंगे और हर कोई अपना ईमेल एड्रेस देगा और अपना मोबाइल नंबर देगा तो सस्पेंड नहीं होंगे। यानी आपको अकाउंट की और पेजेस की आइडेंटिटी को मेंटेन करना है। बहुत सारे पेजेस आपके बनने के बाद सस्पेंड होंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज को वो पहले से ही मॉनिटर करने लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो काम भी करनी है, जो भी क्रॉस प्लेटफॉर्म ही हो गया ना। आप पहले घर पे लैपटॉप यूज कर रहे थे, अब आपने कॉलेज की लैब का लैपटॉप यूज कर लिया तो क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया। आप पहले घर का लैपटॉप यूज कर रहे थे, अब आपने मोबाइल से काम करना शुरू कर दिया तो क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया। अब वो कहेगा भैया 2 अलग अलग डिवाइसेज हैं, इनमें से असल कौन सी आपकी, वो कैसे पता लगेगी। अब जैसे मैं फेसबुक यूज करता हूँ लैपटॉप से, घर में जब किसी का काम करना होता है लैपटॉप से करता हूँ, मोबाइल से तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा काम। लेकिन जब मैं मोबाइल होता हूँ, जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो मैंने फेसबुक चेक करना हो, किसी को मैसेज करना हो, किसी के अकाउंट की पेमेंट करनी हो, तो मैं मोबाइल से कर देता हूँ। अब फेसबुक को पता है कि भाई ये जो मोबाइल यूज़र है और ये जो डेस्कटॉप यूज़र है ये एक ही बंदा है। लेकिन अगर मैं आप में से किसी का मोबाइल पकड़ के ये सब कुछ करने की कोशिश करूंगा और अपना अकाउंट उस पर लॉग इन करूंगा, वो फिर पकड़ेगा, मुझे वेरीफाई करवाएगा कि भाई आप इस डिवाइस पे आ गए हैं, तो क्या आप ओरिजिनल बंदे ही हैं कि कोई हैकर है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने सारे प्लेटफॉर्म्स को उन 2 प्लेटफॉर्म्स पे ज़रूर इस्तेमाल किया करें जिन पे आपको काम करना है। आपने लैब में वैसे प्रैक्टिस नहीं करनी जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एक सिक्योरिटी की इश्यूज है ना, तो वो आपको ऐसे नहीं करने देगा, वो आपको बहुत सारी वेरिफिकेशंस करवाएगा। और अगर तक आप उस फेज में गए ही नहीं है, यानी आप वेरिफिकेशन के फेज में ही नहीं गए, अभी तक आपने वेरिफिकेशन शुरू भी नहीं की हुई, तो वो आपको लॉगिन भी नहीं करने देगा, रोकेगा। जैसे अभी आप लोगों को रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, कोई काम करने से रोक रहा है। लेकिन अगर आप ये काम फ्रीक्वेंटली कर रहे होंगे, अब फॉर एग्जांपल कल आप एक लैब कंप्यूटर पे बैठे, अब आप जाएंगे तो दूसरे पे बैठ जाएंगे, फिर कल आएंगे तो फिर तीसरे पे बैठ जाएंगे, तो फेसबुक को तो प्रॉब्लम होगा ना कि ये हैकर है कोई, भाई ये ओरिजिनल बंदा नहीं है। लेकिन मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ ना, एक लैपटॉप है, एक मेरा मोबाइल है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन 2 डिवाइसेस पर रहूँगा। एक लैपटॉप मेरे पास घर में भी है, तो मैंने क्या किया, एक दफ़ा उसको भी लॉग इन करके सारी सिक्योरिटीज कंप्लीट कर ली। अब मेरे पास 3 लैपटॉप हैं, चौथा आएगा तो फिर मैं उसके लिए भी ये सारा टास्क एक दफ़ा करूँगा।
लेकिन जब एक दफ़ा हो जाएगा तो उसकी रिलायबिलिटी हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल आपने मुझसे सेटिंग्स पढ़ी, मैंने आपसे कहा भाई फेसबुक अकाउंट बनाओ, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, इसको आपस में कनेक्ट कर लो, फेसबुक अकाउंट को फेसबुक पेज से कनेक्ट करो, फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम पेज से कनेक्ट करो। आपने क्या किया, घर गए, आपका तो इंस्टाग्राम ही नहीं था, आपने जाते ही पहले इंस्टाग्राम बनाया, जाते ही कनेक्ट कर लिया, और फिर पकड़ लेगा आपको कि भाई कौन हो तुम, एक ही दम इतना कुछ, ऐसे नहीं होगा। हाँ, वो आपको ना डिवाइसेस यूज करके उसकी रिलायबिलिटी लेनी है ना। वो बेसिकली आपको तंग नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि ये आप नहीं है, ये तो कोई हैकर है जो आपकी चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा है। और ये जो वेरिफिकेशन सेटिंग्स हैं ये एकदम नहीं होनी है। मैंने आप जब भी मैं पढ़ाता हूँ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये वेरिफिकेशन सेटिंग्स करने के लिए आप कुछ टाइम लें, और उस टाइम में ऐसा नहीं है कि आपने सो जाना है, उस टाइम में आपने इंस्टा को भी यूज़ करना है, आपने फेसबुक को भी यूज़ करना है, आपने इंटेंशनली मोबाइल से यूज़ करें, इंटेंशनली लैपटॉप से यूज़ करें, फिर सेटिंग्स की तरफ आएँ। अगर आप डायरेक्ट सेटिंग्स की तरफ आएंगे तो आपको रोकेगा, सम टाइम वो आपको सस्पेंड करेगा, सम टाइम वो आपको ब्लॉक भी करेगा, और सम टाइम वो आपको किसी सर्विस को करने से ब्लॉक करेगा कि भाई ये काम अभी आप नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पर ये वाला काम जो है ना, पेजेस बनाने नहीं देना, ये तो जो एक दफ़ा ब्लॉक होता है ना तो महीने महीने तक उसको अलाउ नहीं होता। हाँ जी, इसमें काफ़ी दफ़ा वही मैं कह रहा हूँ, ये फेसबुक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हाँ, इसका एक तरीका है, वो क्या है, आपके पास एक और फेसबुक अकाउंट है जो बहुत ठीक चल रहा है, आप उधर से जाकर अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है, और सॉरी पेज बनाएं, और पेज बन जाए तो आप परमिशन अपने उस अकाउंट को दे दें जिसमें पेजेस नहीं बन रहे थे, पेज मिल गया आपको काम करने के लिए। ठीक है, अब जरा परमिशंस की बात कर लेते हैं, करें, पहले नहीं की मेरा ख्याल है ना जी। यहाँ पर एक टैब हमें नजर आ रहा है सेटिंग्स का, जरा इस पे जरा क्विकली देखते हैं इसमें क्या है। एक चीज इसमें से करते हैं आज, पेज डिटेल्स, इस हिस्से में आए थे पहले कि नहीं आए? नहीं आए, पहले तो आए नहीं पेज डिटेल्स के ऊपर। पेज बनाया था, अब इस पेज में कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं। नंबर 1, यूज व्हीकल्स, कार्स, कार डीलरशिप, ये क्या किया हमने, 3 कैटेगरीज ऐड कर दी इसकी। आप फेसबुक का पेज जब बना रहे होते हो, आप कैटेगरी ऐड करते हो, आप मैक्सिमम 3 कैटेगरीज ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इन कैटेगरीज को अपडेट करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, तो पेंसिल पे क्लिक करो और चेंज कर दो। पहली दफ़ा ये कैटेगरीज कब रखी थी, पेज बनाते हुए। अब आप इसको तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ आकर चेंज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, देखें सब कुछ आ रहा है ना, ईमेल ऐड कर सकते हैं, वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, सोशल लिंक कोई और ऐड करना चाह रहे हैं, इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, वो भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर एक सर्विस एरिया का ऑप्शन है, इसमें देखें कि नहीं है, ये इसमें आप बहुत सारे सर्विस एरियाज भी ऐड कर सकते हैं कि भाई किन किन एरियाज पर आप सर्विसेज दे रहे हैं। इस तरह करने से आपकी रीच उन एरियाज तक, पेज की रीच बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे मेरे को भी पीक सॉल्यूशंस का पेज है, सो हमने सर्विस एरिया ऐड कर दिया, यही वाला इस्लामपुरा, फिर हमने ऐड कर दिया जोह टाउन, फिर हमने ऐड कर दिया DHA, फिर हमने ऐड कर दिया अल्लामा इकबाल टाउन। तो इस तरह करने से हमारी पेज की रीच इन एरियाज में इस ऑप्टिमाइजेशन की वजह से बढ़ेगी। ओके, एक चीज तो ये होगी, इसको आपने देखना है। फिर हम आ जाते हैं जरा दूसरे हिस्से पे सेटिंग्स के, वो कौन सा है, वो है पेज सेटअप। पेज का नाम, जैसे आपने अकाउंट का नाम पढ़ा था ना पहले लेसन में, इसी तरह आपको यहाँ पर आकर पेज का नाम ऑटोमेटिक सेट नहीं होता, यहाँ आकर आपको अपने पेज का नाम सेट करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, नेम तो है सही ID कार, और यूजर नेम क्या है। ठीक है, यानी हम क्या कह रहे हैं, किसी को फेसबुक का यूजर नेम देना है, facebook.com/username, क्या रखना है, जैसे यहाँ पर हमने क्या नाम रखा हुआ है, CYD कार्स, आपने भी अपने पेज का नाम अपने ब्रांड के ऊपर रखना है। अगर नाम अवेलेबल होगा, जैसे भी मैंने कहा पीक सॉल्यूशन रख लो, अगर मैं सबको असाइनमेंट दूं पीक सॉल्यूशन का पेज बनाने, तो पीक सॉल्यूशन का तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको वर्ड्स को कुछ लेफ्ट राइट करना पड़ेगा हर किसी को पेज बनाने के लिए, लेकिन पीक सॉल्यूशन का पेज इस तरीके से बन सकता है। सो आपको जिस तरह मैंने कहा था कि अपने अकाउंट की ID रखनी है, यानी यूजर नेम रखना है, इसी तरह आपको अपने पेज की ID भी रखनी है, मतलब अपने पेज का यूजर नेम भी रखना है। नहीं रखेंगे तो इस तरह का पेज का यूजर नेम आ रहा होगा, जैसे ये ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, $, टैब इक्वल्स टू प्रोफाइल, PHP, क्वेश्चन, कैरेक्टर्स, नंबर, सब कुछ मिक्स हुआ होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे, एडिट पे,
और यहाँ पर आकर सिंपल, यहाँ पर आकर अपना नाम टाइप कर दे बस, जो भी आप पेज कर। बार बार नहीं कर सकते, वंस कर देंगे तो फिर कहेगा भाई इतने दिनों के बाद अब दोबारा आना मेरे पास। तो सोच समझ के ये नाम पसंद आ गया, अब रखना है मैंने, नहीं तो मुझे इतने दिनों के लिए इसने रोक दिया, अब इतने दिनों के बाद ही चेंज करूंगा। ठीक है, एक चीज ये होगी हमारे पास, ठीक हो गया। फिर आ जाए, और चीज क्या है, नंबर 2 इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है जी, लिंक्ड अकाउंट्स। इंस्टाग्राम कनेक्टेड, व्हाट्सएप कनेक्टेड, यही अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। ये ऐसा नहीं है कि मेरा लेक्चर पढ़ने के बाद आप फौरी तौर पर जाकर ये काम करने की कोशिश करेंगे और ये अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए पहले यूज़ करने की ज़रूरत है आपको। आप इसकी यूजेबिलिटी करोगे तो फिर अप्लाई कर पाओगे, वैसे अप्लाई नहीं कर सकते। ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है भाई, आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं है, इससे कनेक्ट कर लें। लेकिन ऐसे नहीं है कि आज पेज बनाया, कल इंस्टाग्राम बनाया और परसों का ये नहीं होता, ये काम ही ठीक नहीं है, छोड़ो इसको। हाँ, ऐसे ही है ना, जेन में यही आता है कि नहीं होता भाई, ये तो बहुत मुश्किल काम है। सर ने पता नहीं कैसे किया था, हमसे तो हो ही नहीं रहा, हमारे कंप्यूटर में एरर आ जाता है। सर के कंप्यूटर में एरर नहीं आ रहा था। तो लॉजिक को याद रखने हैं। क्या लॉजिक है कि भाई फेसबुक को यकीन दिलाना पड़ेगा कि हम फेयर हैं, हमारा ही है ये सब कुछ। वो हमारा तब यकीन मानेगा जब हम उसे यूज़ भी करेंगे। ये तो नहीं है ना कि अकाउंट बनाकर कनेक्ट करते जाएं और फिर और बनाते जाएं और फिर और कनेक्ट करते जाएं, तो ऐसे तो नहीं ना। फिर क्या कह रहे हैं, कनेक्टेड व्हाट्सएप, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, नॉट सिंपल व्हाट्सएप। इस वक्त कितने नजर आ रहे हैं, 4 जी। कितने कर सकते हैं, 50, 50। आज से कोई 6 या 8 माह पहले या साल लगा लें, इस वक्त तक हम सिर्फ एक ही व्हाट्सएप लगा सकते थे और इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आता था। क्या प्रॉब्लम आता था, ये मैंने फेस भी किया हुआ है कि एक बंदा मार्केटिंग करवाना चाह रहा है और उसके बाद 5 सेल्समैन है, लेकिन डिजिटल मार्केट, सोशल मीडिया मार्केटिंग का बंदा एक ही है, सेल्समैन 5 है। वो ये चाह रहा था कि मैं ऑनलाइन एडवर्टाइज करूं और हर ऐड का मैसेज मेरे डिफरेंट सेल्समैन को जाए। अभी पहले क्या होता था भाई, जब व्हाट्सएप ही एक ऐड कर सकते हैं तो 5 बंदों को मैसेज कैसे जाएगा, जा ही नहीं सकता, एक ही बंदे को जाएंगे ना 500 मैसेज। तो फिर हमें क्या करना पड़ता था, हमें उनके 5 पेज बनाने पड़ते थे, क्योंकि जितने पेज उतने व्हाट्सएप। सो ये बड़ा, और उसके लिए भी इतने सारे पेज बनेंगे, उनको हैंडल भी करना। फिर दूसरों पे रिलायबिलिटी भी नहीं होती कि भाई इनमें से इनका असल वाला पेज कौन सा है। मतलब एक पे लिखा हो पीक सोल्यूशन वकास, एक पे लिखा हो पीक सोल्यूशन आमिर, तो लोगों को वैसे ही रिलायबिलिटी नहीं होगी कि भाई ये पीक सोल्यूशन का पेज है कि आमिर का पेज है। हाँ, लेकिन पहले हमें ऐसा करना पड़ता था, इसके बगैर एडवर्टाइज ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि पीक सोल्यूशन का ऑफिशियल पेज तो एक ही हो सकता था, एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते थे। फिर फेसबुक ने इस इशू को रिजॉल्व किया और उसने कहा भाई आप इस तरह करें, आप 50 व्हाट्सएप लगा सकते हो और एक व्हाट्सएप को 2 पेजेस पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लगा सकते हैं मगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका है और बहुत सारी वेरिफिकेशंस हैं। आपका जो लीगल, जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं जहां से आपकी सिम्स वगैरह रजिस्टर होती हैं, आपको अपने पेज को उनके पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपने नंबर को उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिर ये कर सकते हैं कि एक से ज्यादा नंबर, एक ही नंबर एक से ज्यादा पेजेस पे लग जाए, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वैसे ऐसे नहीं होता, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भी पीक सोल्यूशन की 5 ब्रांचेस हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि पीक सोल्यूशन वाले एक ही नंबर देंगे। हाँ, 5 नंबर देंगे ताकि उधर की क्यूरी वही एंटरटेन कर रहे हो। लेकिन अगर कोई लगाना चाहे पॉसिबल है, मगर उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा हैं, जिसके लिए हम उस पर जाते ही नहीं है, जा ही नहीं सकते। अदरवाइज यहाँ से सिंपली जैसे अभी हमने ऐड किए हुए हैं, इस तरह हम इनको ऐड नहीं कर सकते। सेट एज प्राइमरी का क्या मतलब है कि भाई जब मैं ऐड बनाऊं तो बाय डिफॉल्ट इस नंबर को पिक कर लो, किस नंबर को, जिसे हमने प्राइमरी सेट किया हुआ है। ठीक हो गया। एक चीज और करते हैं ताकि ये वाला प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो जाए आज का जो हम कर रहे हैं। पेज सेटअप में थे हम, ठीक है, ये वाली चीज भी साथ देख लें क्या है। उसी तरह जैसे हमने अकाउंट स्टेटस देखा था, इसी तरह यहां से हम क्या देख सकते हैं, पेज स्टेटस, कि भाई हमारे पेज के क्या हालात चल रहे हैं। फेसबुक ने कोई वायलेशन स्ट्राइक तो नहीं भेजी हुई हमें, ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं देखेंगे और स्ट्राइक्स आनी शुरू हो जाएंगी और हमें पता भी नहीं होगा कि भाई ये तो स्ट्राइक्स आने लगी हुई हैं, ठीक है, तो गड़बड़ होगी ना। मैं कहा फिर तो हमें पता भी नहीं होगा कि स्ट्राइक्स आने लगी हुई हैं, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब गड़बड़ क्या होगी कि पता ही नहीं, बस सोए कल सुबह उठे तो पता लगा पेज फेसबुक ने फारिग कर दिया हुआ आपका। पहले उसने आपको नॉर्मल रखा हुआ था ब्लू टिक पे, ग्रीन टिक पे, फिर उसने आपको वार्निंग्स दी जिसमें आपके पास ऑरेंज कलर का टिक आया, उसके बाद आप फिर वायलेशन करते जा रहे हैं, फिर रेड कलर का टिक आ गया। तो ये सब जो टिक्स की बात कर रहा हूं ये कहां पे नजर आएंगे, यहां पे नजर आएंगे आपको। पेज स्टेटस पे जाओ, नजर आ गया।
अगर वायलेशन होगी तो ऑरेंज कलर होगा, अगर बहुत सारी वायलेशन होंगी यानी कि डेडलाइन पे पहुंचे होंगे कि भाई एक वायलेशन और गई तो आपका अकाउंट सस्पेंड, पेज सस्पेंड। तो अगर आपका पेज सस्पेंड हो गया तो देयर इज नो वे टू रिस्टोर पेज, हाँ कोई रिक्वेस्ट नहीं होगी क्योंकि आप वायलेशन की वजह से सस्पेंड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अपने अकाउंट स्टेटस को चेक करना जरूरी है इसी तरह अपने पेज स्टेटस को भी चेक करना जरूरी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपका पेज नहीं बन रहा, जिनके पास पेज बनाने की ऑप्शन मौजूद है वहां से आप अपना एक पेज बना लो और क्या करो, इधर आए, आप देख रहे हैं इस पेज के ऊपर हमने एक्सेस दिया हुआ है, इस अकाउंट से ये पेज बना हुआ है, ये मेरा एक अकाउंट है जिसपे मैंने एक्सेस दिया हुआ है। आपने किसी और को एक्सेस देना है, जैसे आपके कंपनी के पेजेस हैं, आप किसी और को एक्सेस देना चाहते हैं, ऐड न्यू पे आए, नेक्स्ट करें, यहां पर आकर उसका फेसबुक आईडी दे दें, नाम लिखें, अगर उसने आपको फॉलो किया होगा या फ्रेंड लिस्ट में होगा तो आ जाएगा, नहीं तो उसका पूरे का पूरा जो आपको आईडी देगा ना facebook.com/username वो यहाँ पर पेस्ट कर दें, तो वो यहाँ पर लिस्ट में आएगा आपको नजर। मैं देखता हूँ कोई नाम आ जाता है तो, आ गया, कितने सारे आ गए हैं, मैं इसको चूज करूंगा, मैं करता नहीं हूँ तो आपको बता देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से गिव एक्सेस करूंगा तो मैंने आपको मैनेजर बना दिया, नॉट एडमिन, मैनेजर। इसका क्या मतलब हुआ कि आप मेरे बेहाफ पर इस पेज पे कुछ काम कर सकते हो, जैसे मैं कहूँ भी आपने पोस्ट लगानी है, आपने लोगों को रिप्लाई करना है, तो आपके पास ये सारे एक्सेसेस आ गए हैं, लेकिन आप एडमिन नहीं हो, एडमिन अभी भी स्टिल मैं ही हूँ। लेकिन अगर मैं इस बंदे को एडमिन भी बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इस चेक बॉक्स को ऑन करूंगा, लिखा हुआ है ना अलाउ दिस पर्सन टू हैव अ फुल कंट्रोल, anyone with full control can give access to others, remove anyone from the page including you और delete page। कहता है ये वाले राइट्स किसी को दिए तो उसके बाद ये सब चीजें आ जाएंगी, ये सिर्फ वही बनेगा जो ऑनर होगा, ठीक है, या जिसको ऑनर कंसीडर किया जा रहा होगा। तो इसे ऑन करके आपने गिव एक्सेस करना है तो ये उनको एक रिक्वेस्ट चली जाएगी। पहले क्या होता था, पहले ये रिक्वेस्ट जो होती थी नोटिफिकेशन में आ जाती थी, अभी भी ये तकरीबन आप समझो 10% आउट ऑफ 100 चांसेस होता है कि ये रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन पे आएगी, अदरवाइज ये नोटिफिकेशन पे रिक्वेस्ट अब नहीं आती। उसकी वजह यह है कि इतने सारे तो फेसबुक के अपने नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, तो इसका फिर जब आपको कोई रिक्वेस्ट भेजे और उसने कहा जी मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है, तो इसका अच्छा तरीका ये होता है कि फिर आप उसके पेज को विजिट कर लें। यानी मिसाल के तौर पर मैंने कहा मैंने आप लोगों को CYD कार्ड्स की रिक्वेस्ट भेजी है, आप इसे एक्सेप्ट करें, तो आप कहेंगे जी हमें तो कोई मैसेज नहीं आया। तो आपने क्या करना है, आपने CYD कार्ड के पेज को खोलना है, facebook.com/CYD cards। जैसे ही आप एंटर करोगे तो सबसे ऊपर आपको रिक्वेस्ट ही नजर आएगी कि किसी बंदे ने आपको रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि आप इस पेज को मैनेज करो, तो आपने उसको रिव्यू करना है और उसको एक्सेप्ट करना है। तो आप क्या होगा, मैनेजर या एडमिन बन जाओगे उस पेज के ऊपर, और ये रिक्वेस्ट 31 डेज के लिए वैलिड होती है। ये आपकी रिक्वेस्ट 31 डेज के लिए वैलिड, यानी मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी, आपने 30-31 दिन एक्सेप्ट ही नहीं की, तो 32वें दिन ये कैंसिल हो गई। यानी अब आपको मुझे दोबारा से, अगर आप 32वें दिन जाकर इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे तो आप पेज के मैनेजर नहीं बनोगे, मुझे फिर दोबारा से आपको नई रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, उसके मुताबिक फिर आप नई रिक्वेस्ट से आप बन पाओगे। यानी ये 31 दिन के लिए आपको रिक्वेस्ट मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है, देखें जी अभी कर देते हैं, ठीक है। यानी एक बंदा काम कर रहा था अब नहीं कर रहा, यहां से आप उसको रिमूव कर दें, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिलायबल बंदों को एडमिन का एक्सेस दें, ठीक है। सिर्फ रिलायबल लोगों को आपको एडमिन का एक्सेस देना है, अदरवाइज नहीं देना। उससे ज़्यादा अच्छा तरीका यह है कि आप उनको यूज़र नेम और पासवर्ड दे दें, और यूज़र नेम पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन आपके पास से हो रही हो। तो जब आपको लगे कि इसको रिमूव करना है तो आप सबसे पहले उसको रिमूव कर दें, अपनी सिक्योरिटीज़ में से जाकर उस बंदे को रिमूव कर दें, क्योंकि जितने लॉगिन्स होते हैं, आपको जो सिक्योरिटी वाला सेक्शन मैंने पहले लेक्चर में दिखाया था, लॉगिन डिवाइसेस वहाँ पे आ रही होंगी, आप सबको अपने पासवर्ड को चेंज करें और सबको क्विट करवा दें इंक्लूडिंग यू, और फिर नए पासवर्ड के साथ खुद लॉगिन हो। तो जब दूसरा बंदा लॉगिन होने लगेगा तो वो आपसे कोड भी मांगेगा और पासवर्ड, चले पासवर्ड तक तो वो पहुंच जाएगा, लेकिन वेरिफिकेशन कोड के बगैर वो वहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। क्योंकि आप भी एडमिन है, वो भी एडमिन है, तो फिर उसके एक्सेस और आपके एक्सेस में कोई फर्क नहीं है। मगर ये भी याद रखिए कि एक पेज का एडमिन एक से ज्यादा होने चाहिए। क्यों? जैसे आपका पेज, अभी आपका कंपनी पेज है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, आज ही रात को आपने ऐड चलाया था, ठीक है, सुबह उठे तो आपका अकाउंट सस्पेंड है, आपने प्लान किया हुआ था कि भाई इसको मैंने ना एक दिन के बाद ऐड को ही रोक देना है।
अब आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ, मैसेज आ गया 60 दिनों के लिए अकाउंट सस्पेंड है आपका। अब क्या कर सकते हैं, आपका पेज गया ना 60 दिनों के लिए आपके हाथ से। अब 60 दिनों के बाद अगर आप वापस आ गए तो ठीक है, नहीं तो पेज तो क्या गया, पेज नहीं वापस आएगा या पेजेस वापस नहीं आएंगे। तो अगर आपका एक अकाउंट सस्पेंड हो तो आपके पास अल्टरनेट मौजूद हो, मगर ये अल्टरनेट आपका अपना होना चाहिए, ये अल्टरनेट किसी और का नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे नहीं है किसी और बंदे को दिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, कोई वार्निंग नहीं देगा, बिल्कुल वार्निंग नहीं देगा। और पेज की वैसे भी हम बात नहीं कर रहे इस वक्त, इस वक्त हम अकाउंट की बात कर रहे हैं। फेसबुक अकाउंट तो आप लॉगिन करेंगे तो सस्पेंड करेगा ना। आप सुबह उठे तो आप लॉगिन थे, लेकिन जब आप सुबह उठे तो उसने कहा अभी दोबारा से लॉगिन कर लो, आपके अकाउंट में ना एक सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है। आप लॉगिन कर रहे हैं तो वो कहता है भाई मैंने आपके अकाउंट को डिसेबल कर दिया है 60 डेज के लिए। अब उस अकाउंट में आपके 5 पेजेस थे जिन पे आप ऐड चला रहे थे, वो 500 पेजेस का एक्सेस आपसे चला गया। लेकिन अगर आपकी कंपनी के दूसरे बंदे को भी आपने ये वाला एक्सेस दिया हुआ था अकाउंट में, तो आप उससे उसको मैनेज कर लोगे। अगर नहीं होगा तो फिर तो वेट ही करोगे और वो पेजेस वापस नहीं आएंगे। फेसबुक को ये कहोगे जनाब ये अकाउंट आपने मेरा सस्पेंड कर दिया, इसमें तो ये पेजेस थे, मेरे पेजेस ही रिटर्न कर दें। ऐसे नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा वापस, सब कुछ गया। ठीक है, पड़े रहेंगे, आपके पास नहीं आएंगे। मैं क्या आपके पास नहीं आएंगे, वहीं पड़े रहेंगे। डिलीट क्यों होना उन्होंने, लोग देखें, आप भी देखेंगे उसे विजिटर के तौर पर। मैं क्या विजिटर के तौर पर आपको भी वो पेज नजर आएगा आपका, मगर आप उसके मैनेजर नहीं हैं ना। मैनेजमेंट आपके पास है ना एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास उसकी है।